गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की। आज का बड़ा सुंदर प्रसंग है, हृदय में निर्मल ज्ञान क्यों नहीं होता। हृदय में अंतःकरण में निर्मल ज्ञान क्यों नहीं होता। क्यों नहीं होता निर्मल ज्ञान। हर व्यक्ति चाहता है कि निर्मल ज्ञान हो जाए, हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाए, शुद्ध हो जाए, लेकिन नहीं होता है। तो ऐसा क्या कारण है। बड़े बड़े जति सन्यासियों ने अपने अपने गुरुओं से पूछा इस प्रश्न को, और ये प्रश्न हमारे पास भी आया। किसी जिज्ञासु भक्त का, उसने मुझसे पूछा तो मैंने कहा बेटा मैं आपके इस पवित्र प्रश्न का उत्तर अपने सत्संग के माध्यम से देंगे, जिसे आप भी सुनना और संसार के अन्य भी जितने भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष श्रोता बंधु हैं वो भी सुनेंगे। तो आइए आज हम इस प्रश्न का उत्तर अपने इस अमृतमयी सत्संग के माध्यम से आप लोगों को बता रहे हैं। आप लोग अपनी चित्त वृत्ति को एकाग्र करके, मन की दृष्टि को एकाग्र करके अपनी स्मृति को स्मृति में धारण करें, आपका कल्याण होगा। देखिए यही प्रश्न, हृदय में निर्मल मन निर्मल ज्ञान क्यों नहीं होता। ये बात मुनि भरद्वाज जी ने अपने गुरु याज्ञवल्क्य जी से पूछा था कि भगवान बताएं ऐसा क्या है, कौन सा कारण है जिस कारण की वजह से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, ये पूछने लगे। अब बोले आप संतों ने ऐसा कहा है कि गूढ़ो तत्व न साधु दुरावे आरती जब अधिकारी पावे। हे नाथ, हे प्रभु, मेरे अंदर मेरे मन में ये जिज्ञासा है, काफी दिनों से चली आ रही। आज बड़ी हिम्मत करके आपसे मैंने पूछा है। संत गोस्वामी जी लिखते हैं चौपाई कि संत कहां असनीत प्रभु। भरद्वाज जी कह रहे हैं याज्ञवल्क्य जी से कि संत कहां असनीत प्रभु की श्रुति पुराण मुनि गावे। अहो ये न विमल विवेक उरे कि गुरु सन किए दुरावे। हमने जहां तक पढ़ा है तो वो मैं हे महात्मन आपको बता रहा हूं, जो सदग्रंथों में लिखा है कि गुरु से कपट करने से, वेदों में लिखा है, बड़े बड़े शास्त्रों में लिखा है, बड़े बड़े धार्मिक ग्रंथों में लिखा है कि यदि गुरु से कपट किया जाए तो हृदय के में जो हृदय अंतःकरण है वो निर्मल नहीं होता, उसमें विमल विवेक नहीं जागृत होता। विमल विवेक ही हृदय को निर्मल करता है। तो होए ना विमल विवेक और गुरु सन किए दुराव। जो गुरु से कपट करता है, छिपाव करता है, उससे हृदय या अंतःकरण निर्मल नहीं होता है। इतना तो गुरु जी हमने पढ़ा है और ये हमारी स्मृति में है। लेकिन आप बताएं, आप कोई इससे और अच्छा बताएं कि ऐसा क्यों होता है। तब भरद्वाज जी की बात सुनकर के याज्ञवल्क्य जी बोले कि है वत्स, मैं आपको बता रहा हूं, ये जो हृदय में विमल विवेक नहीं होता, होए न विमल विवेक और गुरु सन किए दुराव, ये तो बात ठीक है। लेकिन और भी हृदय में विमल विवेक
न होने से, अंतःकरण निर्मल न होने के और भी कारण। तो बोले प्रभु बताइए क्या कारण है। तो कहने लगे भरद्वाज जी से, याज्ञवल्क्य जी कहने लगे अहंकार। कई कारण है। तो पहला कारण क्या है? अहंकार की वजह से। अहंकार की वजह से हृदय निर्मल नहीं होता है। जिसके अंदर अहंकार है, अभिमान है, कूट कूट के भरा हुआ अंतःकरण में, उसके मन के अंतःकरण में, तो उसके अंतःकरण में फिर उसका अंतःकरण निर्मल नहीं होता है, गंदा ही रहता है। उसके लिए गोस्वामी जी ने चौपाई लिखी है कि अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद माने नेहरुआ। और अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद माने नेहरुआ। याज्ञवल्क्य जी कहने लगे कि अहंकार बहुत ही दुख देने वाला, डमरुआ माने होता है भ्रम, अहंकार बहुत दुख देने वाला भ्रम है। दंभ कपट मद मान नेहरुआ, दंभ कपट मद यानी घमंड और मान, सम्मान इसके मुख्य आधार है। दंभ कपट मद मान इसके मुख्य आधार हैं। अहंकार बहुत दुख देने वाला भ्रम है। अहंकार से दंभ उत्पन्न होता है, कपट उत्पन्न होता है, घमंड उत्पन्न होता है और अभिमान उत्पन्न होता है। मान माने अभिमान। तो ये इनकी वजह से हृदय निर्मल नहीं हो पाता है। जिसके अंदर अहंकार है, कपट है, दंभ है, मद है और अभिमान है, क्रोध है, काम क्रोध मद लोभ, ये सब जिसके अंदर है, जिसके अंतःकरण है में है, इंद्रियां जिसकी बहिर्मुखी हैं, अंतर्मुखी नहीं है, तो उसका जो मन है वो निर्मल नहीं होता है। जब हम अपनी इंद्रियों को, मन सहित इंद्रियों को संसार में लगा देते हैं, तो संसार में है क्या? यही तो सब चीजें हैं संसार में। काम क्रोध मद लोभ दंभ कपट, ये सारे जितने भी 14 राक्षस हैं, 14 विकार हैं, सब संसार में भरे पड़े। आसक्ति, पाखंड। और जब हम अपनी इंद्रियों को, मन को संसार में लगा देंगे, तो हमारी इंद्रियां और मन बहिर्मुखी हो जाएंगे। और जब बहिर्मुखी हो जाएंगे तो अंतःकरण हमारा क्या हो जाएगा? गंदा हो जाएगा। क्योंकि बाहर की चीज, गंदी चीज अंतःकरण में जमा होने लगेगी। और आपको हमने पहले भी बताया कि कह रहीम कैसे निभे बेर के को संग। सद्गुण और दुर्गुण दोनों एक साथ नहीं रह सकते एक स्थान पे। यदि दुर्गुण आ गए तो सद्गुण लुप्त हो जाएगा, और यदि सद्गुण बढ़ गए तो दुर्गुण लुप्त हो जाएगा। दोनों एक साथ नहीं रह सकते, दोनों एक साथ रह ही नहीं सकते। सद्गुण माने देवता और दुर्गुण माने असुर, राक्षस। तो जब हम संसार में लिप्त हो जाएंगे, संगत हमारी खराब होगी, काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष दंभ भ्रम पाखंड अहंकार ये जब बढ़ जाएगा, तो हमारे अंदर के जो सद्गुण है, दैवी संपद है, जो सद्गुणों की वृत्तियां हैं, दया धर्म ज्ञान वैराग्य समदम तेज प्रज्ञा, ये सारे के सारे लुप्त होने लगेंगे, निष्क्रिय होने लगेंगे। शरीर में होते हुए भी वो किसी काम के नहीं रहते, यानी फिर वो उपद्रष्टा रूप में हो जाएंगे, अनुमंता नहीं रहेंगे। शरीर में है लेकिन बिल्कुल प्रसुप्त अवस्था में रहेंगे, निर्जीव, बिल्कुल बेहोशी की हालत में। और ये हावी रहेंगे, काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष, ये जो 14 राक्षस हैं हावी रहेंगे। तो हमारा अंतःकरण क्या हो जाएगा? गंदा। अंतःकरण गंदा हो जाएगा। तो पहला कारण क्या बताया? अहंकार। ये अहंकार से सारी चीजें उत्पन्न होती हैं, अहंकार की वजह से। ये याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को बताया। अब बोले वत्स दूसरा कारण सुनिएगा, क्यों हृदय निर्मल नहीं होता है, क्यों अंतःकरण निर्मल नहीं होता। दूसरा कारण बताया। उन्होंने कहा दूसरा कारण है वासना की वजह से हृदय निर्मल नहीं होता। वासना, कामना, आसक्ति, ये जब अंतःकरण में बढ़ जाती है
तो जो हृदय है, अंतःकरण है, वो अपवित्र हो जाता है। उसके लिए गोस्वामी जी ने लिखा है मानस में चौपाई कि तृष्णा उदरे और वृद्धि अति भारी त्रिविध ईसना तरुण तिजारी तृष्णा उदरे वृद्धि अति भारी त्रिविध ईसना तरुण तिजारी त्रिविध ईसना तरुण तिजारी। तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी। जब तृष्णा, तृष्णा का मतलब होता है लालसा, जब लालसा पेट की बीमारी, पेट की बढ़ती बीमारी के समान है लालसा। जैसे पेट में नहीं बढ़ती बीमारी होती है, पेट में कोई बीमारी हो जाए तो बढ़ती ही रहती है, घटती नहीं है। इसी तरीके से जो तृष्णा है, लालसा है, किसी चीज की कामना है, हो जाए, यदि किसी चीज को पाने की आसक्ति बढ़ जाए तो फिर वो कम नहीं होती, बढ़ती ही चली जाती है। और ये जो आसक्ति है, ईसना, तरुण, तिजारी, ये 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की कामना होती, इच्छा होती है। कौन कौन सी? धन की इच्छा, यदि धन की इच्छा बढ़ जाए तो बढ़ती ही चली जाएगी। दूसरी पुत्र की इच्छा, यदि पुत्र की इच्छा हो गई तो फिर वहीं दिमाग लगा रहेगा, जो मन की दृष्टि वहीं लगी रहेगी। और तीसरा स्त्री की इच्छा। ये सब तीव्र आग की तरीके हैं। त्रिविध तिजारी, तिजारी माने होता है आग। ये सब जो है तरुण तिजारी की तरीके, तीव्र आग के तरीके। जैसे आग है तो थोड़ी जली, फिर और ज्यादा जली, फिर और उसका रूप भयंकर हुआ, फिर उसका और रूप भयंकर हुआ। इस तरीके से आग बढ़ती जाती, तीव्र तिजारी की तरीके। ये भी तीन, ये जो लालसा है, तृष्णा है, ये जो 3 प्रकार की तृष्णा प्रमुख बताया, ये आग की तरीके बढ़ती है। और इतना ज्यादा बढ़ती है कि मनुष्य को जला देती है। जलाने का मतलब कि उसके अंदर जितने सद्गुण है वो सब नष्ट होने लगते हैं और वो फिर अधोगति में चला जाता है। जैसे विश्वामित्र जी की तृष्णा बढ़ी थी तो उनका जितना तपोबल था सब नष्ट हो गया था, नष्ट हो गया था। राजा प्रतापवान की तृष्णा बढ़ी थी कि हम ऐसा कुछ हो जाए कि हम अमर हो जाएं, अचल राज हो जाए, हमारा राज्य कभी नष्ट न हो, हम कभी नष्ट न हो। उनकी भी तृष्णा बढ़ गई थी, लालसा बढ़ गई थी, वो भी नष्ट हो गए थे। तो मनुष्य के हृदय में, मनुष्य के हृदय को ये जो तृष्णा है, ये लालसा है, ये मलिन कर देती है, गंदा कर देती है। और जब गंदा हो जाता है उसका अंतःकरण, तो वो देहधारी पुरुष, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, वो मनुष्य वो कमजोर पड़ जाता है। इतना कमजोर हो जाता है कि सदगति से फिर वो चला जाता है दुर्गति में। कहाँ उसे मोक्ष प्राप्त करना था और कहाँ वो दुर्गति में चला गया। साधना में पहुंच गया पसंती विधि तक, लेकिन बैक टू पवेलियन, फिर बैखरी में आ गया। तृष्णा बढ़ गई। रिद्ध सिद्ध प्रेरण बहु भाई, बुद्धे लोभ दिखावे जाई। चरम सीमा पे तपस्या थी, लेकिन लोभ बढ़ा, आसक्ति बढ़ी, तृष्णा बढ़ी, तो उसकी वो नीचे आ गया। यह भी कुसंगति है। अहंकार, लालसा, कामना, ये जब मन में आ जाती है तो मन कुसंगत में हो जाता है। तो जो साधना उसकी उन्नत अवस्था में थी वो अवनत अवस्था में आ जाती है, ऊपर से नीचे की तरफ आ जाता है, यानी गिर जाता है। तो उसी बात को गोस्वामी जी ने कहा है कि को न कुसंगत पाए न साई रहा न नीच मते चतुराई। कुसंगत पा करके संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो उन्नति से अवनति में ना गया हो, प्रोग्रेस से अप्रोग्रेस में ना गया हो। इसी बात को हमारे संत शिरोमणि भक्तिकालीन कवि तत्वदर्शी सदगुरु संत कबीरदास जी ने भी कहा है। ये दोनों जो संत थे, ये दोनों भक्ति काल के थे और दोनों ने बताया
कि हृदय में निर्मल ज्ञान इसलिए नहीं होता है क्योंकि व्यक्ति माया, मोह, अहंकार, पाखंड, वासनाओं में लिप्त रहता है और इन सब में लिप्त होने की वजह से मन उसका प्रदूषित हो जाता है, गंदा हो जाता है। ये सारे के सारे मन को मलिन करते हैं और सत्य से उस साधक को दूर ले जाते हैं। सच्चे ज्ञान के लिए विकार रहित होना बहुत आवश्यक है। यदि व्यक्ति विकार रहित नहीं है तो उससे सच्चा ज्ञान बिल्कुल नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं। संत कबीर ने अपनी साखी में लिखा है, अंतःकरण के निर्मल मन के लिए साखी में क्या बोलते हैं संत कबीर कि धोबी कपड़ा धोए और मैल निकाले खेल खोले और मन का मैल न धो सके तो कैसे पाए मोल। धोबी कपड़ा धोए और मैल निकाले खोले और मन का मैल न धो सके तो कैसे पाए मोल। धोबी कपड़ा धोए मैल निकाले खोल। संत कबीर कहते हैं जिस तरह धोबी कपड़े का मैल धोता है, मैल कपड़े का मैल क्या करता है, धोता है। कपड़ा धोता है तो कपड़े का मैल धुलता है। लेकिन कपड़े का तो मैल धो सकता है धोबी, क्योंकि कपड़ा स्थूल शरीर में पहना जाता है। लेकिन यदि धोबी से कह दिया जाए कि मन के मैल को धो लो, ज्यादा पैसे ले लेना, तो क्या वो धो पाएगा? नहीं धो पाएगा। मन के मैल को धोबी नहीं धो सकता है। कपड़े के मैल को तो धोबी धो सकता है, लेकिन मन का जो मैल है उसको धोबी नहीं धो सकता है। ठीक उसी तरह बाहरी क्रियाएं सब व्यर्थ हैं। ये धोबी क्या है? ये बाहर की क्रिया है। बाहर क्या है? शरीर हमारा जो स्थूल शरीर है, बाहर का है। हमने एक दिन और बताया था कि ये शरीर मैं नहीं हूं। मैं कौन है? ये जीवात्मा है। तो जीवात्मा अंदर का शरीर है जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, इसमें जीवात्मा रहती है कारण शरीर के अंदर, और जो स्थूल शरीर है बाहर का शरीर है, इसको धोबी कहते हैं। तो जो अंदर का शरीर है, कहने का मतलब उसी तरह बाहरी क्रियाएं व्यर्थ है। जब तक मन शुद्ध ना हो, मन निर्मल ना हो। अशुद्ध कब होगा? जब अहंकार, लालच ये सब मन के अंदर ना आए। क्योंकि मन का मैल क्या है? यही है अहंकार, लालच, तृष्णा, ये मन के मैल है। तो इन मन के मैलों को अंतःकरण में ना लाएं तो मन शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। मन पवित्र तो अंतःकरण पवित्र, क्योंकि अंतःकरण के 4 पिलर हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। उसी को हृदय कहते हैं। तो ये तभी हो सकता है जब मन हमारा शुद्ध हो। मन हमारा शुद्ध नहीं है। मन कब शुद्ध होगा? जब उघरे बिमल बिलोचन ही के, मिटाई दोष दुख भाव रजनी के। जब बिलोचन हमारे उघरे बिमल बिलोचन ही के, ज्ञान वैराग रूपी जो 2 नेत्र हैं, जब वो दोनों नेत्र अच्छी संगत से, अच्छे सत्संग की संगत से, अच्छे संतों के साथ से, अच्छे संतों के सतरूपी सत्संग को सुनने के बाद हमारा जो अंतःकरण है सूक्ष्म शरीर का, इसके 2 जो नेत्र हैं, ज्ञान और वैराग, स्थूल शरीर के ये 2 नेत्र हैं। इन नेत्रों से हम आप देख रहे हैं। तो स्थूल शरीर के जो 2 नेत्र हैं उनको ज्ञान और वैराग कहते हैं, उन्हीं को दिव्य दृष्टि कहते हैं। वो जब खुल जाते हैं तो फिर मन के अंदर जो अंधकार था आसुरी वृत्तियों का, वो सब नष्ट हो जाता है। सारे सद्गुण विकसित हो जाते हैं और अंतःकरण पवित्र हो जाता है, मन निर्मल हो जाता है। अहंकार, तृष्णा, लालसा, कामनाएं सब नष्ट हो जाती है और मन हो जाता है निर्मल। तो मन निर्मल के लिए विवेक की आवश्यकता है। विवेक किससे होगा? बिनु सत्संग विवेक न हुई, पारस्परिक
बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। गोस्वामी जी ने लिखा है बहुत अच्छा कि बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम की कृपा के बिना ये सुलभ नहीं है, प्राप्त नहीं हो सकता है। जब भगवान की कृपा होगी तभी ये प्राप्त होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अहंकार, तृष्णा, कामना, लालसा ये जब अंतःकरण में होते हैं तो अपना हृदय, हर मनुष्य का हृदय गंदा हो जाता है, निर्मल नहीं होता है, गंदा हो जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को हम समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे भद्राणि सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखे भाग्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।